बिहार में विधानसभा का आगामी चुनाव है और चुनाव की गर्मी इतनी तेज़ हो गई है कि जितनी मौसम की गर्मी नहीं हुई है। जी भैया, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी हाल ही में मनीष कश्यप और पवन सिंह को एक साथ मिलना बिहार की राजनीति में खलबली मचा दिया है। खलबली कुछ इस प्रकार से कि लखनऊ में 45 मिनट पवन सिंह से मनीष कश्यप बात करते हैं और उस बात को लेकर के बिहार की राजनीति में इतनी सियासत गर्म लोग ये क्या सोशल मीडिया में उसी तरह से काफ़ी वायरल चल रहा है कि क्या दोनों अब बीजेपी छोड़कर मनीष कश्यप जैसे अब जन सुराज में जा रहे हैं, तो क्या पवन सिंह भी अब जन सुराज में देखने को मिलेगा उनको। उन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और बड़े भैया हमारे विकास विद्यार्थी जी हैं। आइए भैया, स्वागत है आपको। थैंक यू। क्या आपके मनीष भैया सबसे अच्छे मित्र हैं? आप बातचीत होते होंगे, तो क्या लगता है कि मनीष भैया और पवन सिंह एक साथ जनसुराज में जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? बिहार की भविष्य के चिंता दोनों लोग करते हैं, मनीष कश्यप भी करते हैं और पवन सिंह भी करते हैं। बिहार में दोनों लोगों ने नाम बढ़ाया है, मनीष कश्यप भी नाम बढ़ाया है, पवन सिंह भी बिहार के काफ़ी नाम बढ़ाए हैं, इसमें नो डाउट। ये दोनों लोगों ने बिहार के लेकर चर्चा कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसलिए अब भगवा गमछी भी छोड़कर पीला वाला गमछी मनीष भैया और पवन सिंह दोनों। देखिए, राजनीति लोगों का अपना, ये कलर में भगवा पहना ओढ़ा हूँ, ये किसी के बाप का प्रॉपर्टी थोड़ी है भगवा। लेकिन बिहार में तो होता है ना। रहने दीजिए, बिहार के लोगों का सोच यही नहीं रहे तो बिहार आज रास्ता में थोड़ी जाता। सोच बदलने की आवश्यकता है। ये कलर देखकर, कपड़ा देखकर भड़क जाना साड़ की तरह, ये तो बर्बादी का लक्षण है। तो क्या मतलब वाकई में मनीष कश्यप पवन सिंह को लेकर जनसुराज में जाते हैं? क्योंकि अभी उस प्रकार से मनीष कश्यप खुलकर नहीं बोले कि पवन सिंह जाएंगे ही पार्टी में। खुलकर नहीं बोले, संकेत दे दिया गया है और आने वाले लोगों को पता चल जाएगा कि पवन सिंह और मनीष कश्यप यदि बिहार के जनसुराज के दामन थामेंगे तो उसका असर क्या होगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अगर जनसुराज के दामन ये दोनों ठानते हैं, पवन सिंह और मनीष कश्यप, तो और भी राजनीतिक पार्टियों के लिए तो काफ़ी। पवन सिंह ने पूरे पूर्वांचल और सीमांचल को खत्म कर दिया है, पूरा शाहाबाद को खत्म कर दिया। उसको औकात के लोगों को पता नहीं है कि पवन सिंह क्या है, क्या चीज़ है। हाँ, क्या चीज़ है पवन सिंह। भारतीय जनता पार्टी को बेखूबी पता है कि पवन सिंह चुनाव में मैदान में आ जाएंगे तो इस बार बिहार साफ हो जाएगा। किस बात की चिंता कर रहे हैं? पूरे शाहाबाद को खत्म कर दिया वो व्यक्ति, पूरे पूर्वांचल और सीमांचल को खत्म कर दिया। उसके बावजूद भी लोगों को पता नहीं चलता कि पवन सिंह का पावर क्या है, तो आने वाले वक्त में पता चल। मनीष भैया बोल रहे हैं कि जिस पार्टी से निकल जाना चाहिए, जिस पार्टी माँ का भरोसा तोड़े, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। दोनों लोग का कहानी सेम ही है। बिल्कुल निकल जाए। माँ से बड़ी कुछ हो सकता है क्या इस देश में? माँ से बड़ा क्या है? कुछ नहीं है इस संसार में। मेरे लिए माँ है, उसके बाद ही सब कुछ है। दोनों लोग का कहानी सेम ही है। उनकी कहानी है। 24 में उनके माँ का विश्वास तोड़ा गया और 25 में मनीष कश्यप के माँ के। 24 में दोनों लोग का माँ का विश्वास तोड़ा गया, क्योंकि मनीष कश्यप अपने माँ के कहने के अनुसार बीजेपी में शामिल हुए थे और पवन सिंह भी। और पवन सिंह मनीष कश्यप अपनी माँ के कहने पर ही काराकाट से चुनाव लड़े थे। तो दोनों का माँ का अपमान किया ही लोगों ने। माँ का बदला बेटा लेगा। तो क्या इससे तो अब की बीजेपी की सत्ता मतलब बिहार से साफ होने वाली? साफ हो जाए चाह रहा है, उससे क्या मतलब है? जब आपको समझ में नहीं आता तो साफ हो जाने दीजिए, हो जाने दीजिए साफ। कौन बीजेपी हमारा खर्ची चला रहा है? क्या रेडी मेरा खर्ची है कि कांग्रेस चलाता है? कोई चलाता है क्या? बिहार को ख़त्म कर दिया ये लोगों ने। इस बात का दुख नहीं है क्या? मुझे भी है। बिल्कुल होगा, आप भी, हम भी लोग भी तो बिहारी हैं। आप समझ ले कि मोदी जी जब बिहार आता है तो उसका भाषण कुछ और होता है, और अब गुजरात जाता है तो भाषण उनका कुछ और होता है। बिहार किसका जागीर है क्या? मजदूरी का फैक्ट्री है। यही सब बात अगर मनीष भैया उठा देते हैं तो उनको मारा जाता है, तो ना पार्टी द्वारा कोई बड़े नेता उस पर कार्रवाई करते हैं। बताइए कि जब मोदी जी यहाँ आते हैं तो उनका भाषण को सुनिएगा, गुजरात के भाषण को सुनिएगा। बिल्कुल। एक बार मोदी जी यहाँ पर कह दे किसी भी बड़े उद्योगपतियों का कि आपको बिहार में इंडस्ट्री लाना है, तो किसी का औकात है कि कह दे कि नहीं लाएंगे, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो। कोई क्यों नहीं बिहार के भविष्य के बारे में चिंता करते हैं मोदी जी? गुजरात में क्यों इतना बड़ा सोलर प्लांट लगाने की बात करते हैं? गुजरात में उन्हें सरदार वल्लभ भाई का पटेल की मूर्ति लगाने का काम किया। बिहार में नहीं दिखता है? बिहार का वीर पुरुष नहीं है? बिल्कुल। हाँ, जो नायक कर्पूरी ठाकुर पढ़े हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े हुए हैं। बिहार में क्या नहीं है? हाँ, आरा में जहाँ आते हैं वहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह है। आखिर क्या चाहते हैं आप? बिहारियों से प्रेम नहीं है वहाँ भी। यहाँ के बिहारी से प्रेम नहीं है, बिहारी को वोट से प्रेम है। बिहार के में तो ऐसा ट्रेन लाते हैं। सबसे बड़ा निकम्मा यहाँ के सांसद लोग हैं, यहाँ के नेता निकम्मा हैं। मोदी जी के तलवा चाटने में परेशान है, हिजड़े की तरह तलवा चाटते हैं यहाँ के नेता लोग, और कोई बात नहीं है। बिहार में इसी बात को लेकर देखिए तो ट्रेन मिलती है कि मजदूर यहाँ से जाएंगे गुजरात के लिए और तमिलनाडु के लिए। और चिंता मत कीजिए मोदी जी, आपको भी सबक सिखाएगा बिहार। और बिहार की मिट्टी जब अंगड़ाई लेता है तो देश अंगड़ता है, और बिहार की मिट्टी ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया है। समझदार है, समझ जाइए,
नहीं तो बड़ी पछताना पड़ेगा। तो अब बता पवन सिंह क्या मतलब दोनों लोग का फिक्स हो गया कि जनसुराज में, क्योंकि इशारे में तो ये काफी दोनों लोगों से मेरी बात नहीं हुई, पवन सिंह से मेरी बात नहीं हुई है, और मनीष कश्यप से मेरी बात हुई है। और मनीष कश्यप बीजेपी छोड़कर जब छोड़े हैं तो भाई अस्मिता का सवाल है। मनीष कश्यप जुएन स्वराज के दामन थामे या ना थामे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और लड़ाया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा उनके लिए, नो डाउट। क्योंकि बिहार की बात कर बिहार की बात करते हैं और बिहार की बात करने वाले लोग हमारे सीने में बसते हैं। वो मेरे राम है और हम उनके हनुमान हैं, इसके लिए कुछ भी हो जाए। तो नरेंद्र मोदी भी तो बिहारियों के लिए काफी कुछ बोल रहे हैं कि हैं भाई, आप बताओ पत्रकार साहब, आप ही बता दो क्या अभी तो बोले हैं कि बक्सर में ये वाला पुल पास कर रहा है, दूसरा जो जाम का समस्या था भैया हमको पुल मत दो, हमको रोजगार दे दो। भैया हमको 4 किलो अनाज की आवश्यकता नहीं है, हमको 4 फैक्ट्री की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ के अनाज हम गुजरात के लोगों को देंगे, लेंगे गुजरात के लोग? हम कह रहे हैं कि पूरे गुजरात को हम 4 किलो अनाज देंगे, और वहाँ की जितनी फैक्ट्री बिहार में ला के रख दीजिए, और 4 किलो अनाज जो गुजरात के लोगों को देंगे, ले लीजिएगा, है सुविखार, नहीं हम देंगे। बिल्कुल। लेकिन नेता यहाँ के तो वही बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी ने तो इतना राशन मुफ्त में बताया, ये कराया वो किया। वफादार लोग हैं, पार्टी के बड़ी वफादार लोग हैं, लेकिन राज्य के नहीं। राज्य के नहीं, पार्टी के वफादार हैं। राज्य रसातल में चल जाए, पार्टी मजबूत होना चाहिए। हम रहे या ना रहे, ये पार्टी रहनी चाहिए। यहाँ के लोगों के मानसिकता यही है, यहाँ के राजनेताओं की मानसिकता यही है भाई मेरे। तो बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या मनीष कश्यप और पवन सिंह अगर जनसुराज का दामन थामते हैं तो क्या बिहार की राजनीति से भाजपा और आरजेडी का सत्ता साफ हो जाता है? आप लोग एक बात हम जाते जाते आपको बता देते हैं। बिल्कुल। एक का नाम है सन ऑफ बिहार और दूसरा का नाम है पावर स्टार। जब दो मिल जाता है तो बिहार का कल्याण ऐसे ही होने वाला है, चिंता मत कीजिए। काराकाट में व्यक्ति साबित कर दिया कि मैं ही हूँ पावर स्टार, खुला चैलेंज दिया। और जहाँ से आज भाजपा के सांसद बने संजय जायसवाल, वहाँ पर सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने कहा कि मैं ही हूँ मनीष कश्यप। उसके बाद वहाँ अंगड़ाई देखा था। ये तो वही बात हो गई, लो हम तो टुकड़े पर तुम्हारे, तुम तो हमारे टुकड़े पर पलते हो, क्योंकि पल रहे हैं। मैंने सत्ता छोड़ा तो तुम सत्ता में आए हो। और पवन सिंह भी बोले थे कि तुम्हारे जीत से ज्यादा चर्चा हमारे हार की। बिल्कुल हो रहा है, नहीं हो रहा है? बिल्कुल गूगल पर ट्रेंड कर रहा था काराकाट, पूरा काराकाट के कौन जानता? कोई नहीं जानता था, कोई जानता था? आप ही बताइए ईमानदारी से। नहीं बिल्कुल, ये तो कटु सत्य है। और शाहाबाद क्षेत्र में सबसे नामियर हो गया काराकाट। शाहाबाद नहीं, पूरे भारत के क्षेत्र के चर्चा हाँ विषय था, लेकिन नामियर हो गया शाहाबाद में कि एक काराकाट भी ऐसा क्षेत्र। बिल्कुल। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए। और आप देख रहे थे, अभी हमारे साथ बड़े भैया थे विकास विद्यार्थी जी, आप देख रहे थे भारतीय खबर। जय हिंद।